अब हम एक और स्टोरी की तरफ चलते हैं। ईडन गार्डन हाउसिंग सोसाइटी, ये एक बड़ी एक इसलिए मैंने इस स्टोरी को आज शामिल किया है और आपके सामने ये चीज़ें रख रहा हूँ कि ये दुनिया फ़ानी है। हम यहाँ पर बेदर्दी के साथ लोगों को लूट भी सकते हैं, लोगों का माल खाते भी हैं, और जिस वक्त ताकत हमारे पास होती है तो हम ये समझते हैं कि हम किसी के आगे जवाबदेह नहीं हैं। लेकिन खुदा की ज़ात है जो कभी फ़ना नहीं होगी, वही हमेशा मौजूद रहती है, अल्लाह की ज़ात। और इंसान इस बात को भूल जाता है कि मैं खाली हाथ आया था और मैंने खाली हाथ ही वापस जाना है। यहाँ पर हम दौलत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, उसमें फिर ये ख्याल नहीं करते कि क्या चीज़ कानूनी है, गैर कानूनी है, कौन सी चीज़ गुनाह है, कौन सी चीज़ सवाब है। और किसी के हक़ पर जब हम हाथ डालते हैं तो वो भूल जाते हैं उस वक्त कि हमारा अंजाम क्या हो सकता है। ईडन गार्डन हाउसिंग सोसाइटी के जो ये 25 अरब रुपए का स्कैंडल है, इसमें हज़ारों की तादाद में मुतासरीन हैं जिन्होंने पैसे दिए लेकिन जिनको प्लाट नहीं मिले। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी अपनी सारी ज़िंदगी की पूंजी थी जो उन्होंने जमा करवाई वहाँ पर कि हमें प्लाट मिलेगा, घर मिलेगा और हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, लेकिन वो बेचारे सड़कों पर दर-बदर हो गए। और जिन लोगों ने ये सब कुछ किया उनको ये शायद उस वक्त ख्याल नहीं था कि कभी ये दुनिया भी फ़ानी है और हम यहाँ से चले जाएंगे। अब डॉक्टर अमजद अचानक बीमार हुए और उनका इंतकाल हो गया, तो उनके जनाजे के मौके पर जो मुतासरीन थे उन्होंने आके एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया। मैं ये ख़बर किसी ख़ानदान की दिल आज़ारी के लिए नहीं कर रहा, एक ये सबक आमोज़ चीज़ है। और हमारे वो बहुत सारे लोग जिन्होंने पाकिस्तान की दौलत को लूटा है, पाकिस्तान के लोगों को लूटा है, और वो जो लूटना है भले वो सिस्टम में ख़राबी करके लूटा है, भले अपनी ज़ाती मफादात के लिए लूटा है, बाहर जायदादें बनाई हैं, बाहर भाग गए हैं, और शायद वो पाकिस्तान के कानून से तो बच जाएंगे, अदालतों से भी बच जाएं, अदालतों में पेश भी हों तो हो सकता है अदालतें उनके हक़ में फ़ैसला दे दें। लेकिन एक जो सबसे बड़ी अदालत है मेरे अल्लाह की, जहाँ हम सब ने पेश होना है, सोचना ये चाहिए कि उस अदालत में हम क्या जवाब देंगे, और अल्लाह से हमें अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांगनी चाहिए। ये अब आप देखें, इस वीडियो में आपने पुलिस को देखा, बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखा, बड़े बड़े लोग, लैंड क्रूज़र्स, और जब उनके पास ज़िंदगी होती है, जब ताकत है उनके पास, तो वो कहते हैं कि हम किसी के आगे जवाबदेह नहीं हैं। ये तमाम उन लोगों के लिए इस छोटी सी वीडियो में एक सबक है जो मैं उनको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंसान अगर गलतियाँ होती हैं तो अगर अल्लाह ताला उन्हें मौका दे दे तो आप फ़ौरी तौर पर कोशिश करें कि आप उसका अज़ाला कर सकें। जैसे वो आपने सुनी उस भाई की बात जो कह रहे थे कि डॉक्टर अमजद के पास बहुत टाइम था लेकिन उन्होंने पहले तवज्जो नहीं दी, और जब ये सोचा कि मैं इस बोझ को अपने कंधों से उतारूं तो अल्लाह ने उस वक्त रस्सी खींच ली। अल्लाह ने वो जो टाइम था उस वक्त वो उसको ख़त्म कर दिया। आप अब इनके हवाले से भी जो ख़बरें इस वक्त चल रही हैं कि जो डॉक्टर अमजद का बेटा है वो भी क्योंकि मफरूर है, उसको जब एक शायद यूएई में रेड पोल ने जब उनको जब इंटरपोल ने गिरफ़्तार किया उनको, क्योंकि उनके जो वारंट थे वो जारी थे, तो एक अदालत ने उनके वारंट भी वो जो फ़ैसला है उसको सस्पेंड कर दिया ताकि वो वहाँ पे ना आ सकें। और जब मुतासरीन के जो बकाया जात थे उनकी पेमेंट के लिए जब नीलामी शुरू हुई तो वो भी एक अदालत ने उसको भी रोक दिया। आप अपनी ताकत के बलबूते पर यहाँ पर फ़ैसले ऐसे करवा सकते हैं जिनसे वो जो लूटी हुई दौलत है वो आप उसको अपने पास रख सकें। लेकिन जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा। तो जिन लोगों ने ये माल लूटा है, बहुत सारे हमारी सोसाइटी के लोग जिनमें हर तबके के ताकतवर लोग शामिल होंगे, सियासतदान भी होंगे, सहाफ़ी भी होंगे, जजेस भी होंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, जर्नैल भी होंगे, सब होगा उसमें, बहुत सारे लोग हैं। उनके लिए इस स्टोरी में एक बड़ा सबक है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको टाइम दिया है तो आप बजाय इसके कि भागें, मफरूर हों और एक डिनाइल की स्टेट में रहें, झूठ बोलते रहें और कहें कि हमने कुछ नहीं किया, और ये जो सारा एहतसाब है ये सब एक सियासी इंतकाम पर मबनी है। अल्लाह आपको मौके दे रहा है कि आप अपने गुनाहों का अज़ाला कर सकते हैं, आप दौलत भी वापस कर सकते हैं, कौम से आप माफ़ी भी मांग सकते हैं। जिन लोगों के देखें, जो लोग इस मुल्क में रहते हैं और जो एक अच्छे निज़ाम के लिए किसी को वोट भी दिया
और अगर वो 5, 10 साल, 15 साल हुकूमत में रहा और उसने आपके लिए कुछ नहीं किया, वो भी, उससे भी लोग सवाल करेंगे, उसके कांधों पर भी बड़ा बोझ है। तो वक्त है अपनी गलतियों के अजाले का, और वक्त है ये अहद करने का कि हम अपनी जो हमसे गलतियाँ हुई, अल्लाह हमें वो, दुआ करें कि अल्लाह हमें वो माफ़ करे और आपको हिम्मत दे कि आप इसका अपनी ज़िंदगी में ये अजाला कर सकें। वगरना जिस तरह अभी ये बात आपके सामने आ रही थी कि रस्सी जो है अल्लाह ताला जब खींचता है तो टाइम नहीं रहता। अलीना, ये एक बड़ी बहुत ही दर्द अंगेज़, और मैं कहता हूँ कि मतलब बड़ा मुश्किल फ़ैसला था इस वीडियो को दिखाना भी। किसी की दिल आज़ारी मकसद नहीं था, मकसद सिर्फ इसका ये था कि हम लोग जो भूले हुए हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, दूसरी राहों पे चले जाते हैं, अगर हम वापस आ जाएं तो दुनिया में, ज़िंदगी में ही, तो शायद अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे। अच्छा समीर साहब, पहली तो बात यह यकीनी सी बात है, जब आपने फ़ैसला लिया होगा इस वीडियो को चलाने का, इतना आसान नहीं होगा। बहुत से लोगों की दिल आज़ारी भी हुई होगी और हो भी रही होगी, लेकिन ये रियलिटी है। देखिए, मेरे पास तो यहाँ तक ख़बर है कि उनको सुपुर्द खाक तक नहीं करने दिया जा रहा था। लोग मना कर रहे थे, लोग आ रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वो जो लोग आ रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका हक मारा गया। पता नहीं कितनी फैमिलीज़ के कितने लोग जो हैं वो भी अपनी जान से गए होंगे। अब EOBI का, इनका 2 अरब का मेरे ख्याल में वो भी स्कैंडल था, वो भी नहीं कंप्लीट हुआ, वो भी देखा नहीं गया। और आप देखें, इसमें एक और चीज़ जो है वो हमारे सामने आती है, वो ये सामने आती है रियासत और रियासती इदारे। ये सिर्फ डॉक्टर अमजद की बात नहीं है, ये बाकी सब लोगों की भी बात है कि कहाँ है रियासत, कहाँ है रियासत के इदारे। कहा जाता है कि जी नैब जो है वो तहकीकात करेगा, बाकी इदारे जो हैं वो तहकीकात करेंगे, वो भी तहकीकात नहीं कर पाए। और अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि एक बंदा जिसके ऊपर, और हो सकता है कि आगे केसेस में जाके चीज़ें मजीद भी क्लियर होती, साबित होती, लेकिन इदारे जब आपके खामोश होते हैं तो फिर इसी तरह हमें यहाँ पर लोग बाहर आते हुए, इसको हम कहते हैं कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो सड़कों पर आकर इस तरीके से जो है हमें नज़र आता है। तो आई थिंक ये तो बड़े अफसोस की बात है, जहाँ पर हमें कोई कानून नज़र नहीं आता है। इसलिए तो हमारे आइन में 62 और 63 की बात की गई है, सादिक और अमीन की बात की गई है, वो ऐसे तो नहीं की गई है। इस्लामी मुल्क है हमारा, उसके पीछे एक पूरा कॉन्सेप्ट है, इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम कुछ चीज़ों को ही हम फॉलो करना शुरू कर दें, उन लोगों को हुक्मरान बनाएं, उन लोगों को, उन इदारों को दें जो कि अपनी ड्यूटी जो है वो सही तरीके से अंजाम दे सकते हैं, तो फिर ये तो कभी नौबत ही ना आए। ये डॉक्टर अमजद की बात नहीं है, ये पूरी रियासत और रियासती इदारों की बात है। बिल्कुल ठीक है। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो बात याद आ रही है कि शायद फ़रात या दजला के किनारे अगर कोई कुत्ता भी मर गया तो उसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर होगी, यानी भूख से अगर कोई मर गया। तो एक बड़ा सवाल है ये हमारे उन हुक्मरानों के लिए, चाहे वो माजी में थे या अब जो मौजूदा हुक्मरान हैं। बहुत सिक्योर्ड जगहों पे आप रहते हैं, आम आदमी की चीख, आम आदमी की आवाज़ आप तक नहीं पहुंचती, लेकिन मेरे मौला ने, मेरे अल्लाह ने जो असूल बनाए और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो राह बताई कि किस तरीके से आपने चलना है, अगर वो लोग जो लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज होते हैं उनके फ़ैसले, अगर वो अपने फ़ैसले अभी उस तरह से नहीं कर रहे, तो उनके लिए अभी वक्त है ज़िंदगी में कि वो सोचें इस बात को और अपने आप को बेहतर बनाएं। वगरना जैसे उस शख्स ने कहा वीडियो में कि जब अल्लाह रस्सी खींच लेता है तो फिर उसके बाद वक्त नहीं रहता।